अपने आप से, अपने विल पावर से सही कार्य और सही मार्ग पर कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम सबके राज्य में प्रवेश करना है, बदलने को कहा है। जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान तुम्हारा मन ना हो। हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं अपना कार्य और अपना सब कुछ हम स्वयं जानते हैं। अपने विचार, अपने तरीकों से और पॉलिटिक्स और अपने तौर तरीकों से हम कर सकते हैं, करते हैं। और जैसा प्रभु चाहता है बालकों के समान हम नहीं बनते और न बस हमारा विश्वास प्रभु पे है। और यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें बालकों का सम्मान और वैसा भरोसा प्रभु पे रखना है और विचार करना है। तीसरी और जो प्रमुख बात है वो है विश्वास। विश्वास के विषय में हम जानते हैं कि विश्वास बहुत प्रकार के हैं। ये तो नहीं है खोखला और भ्रमित तो नहीं है। मैंने कई लोग बातों को पूछते हैं और प्रश्न करते हैं और वे इंटरव्यू में पता लगा लेते हैं कि हमारा और जब संसार में ऐसा हाल है, भ्रमित और भटके लोगों कंपनी और उपक्रम लेना नहीं चाहते, तो हमेशा स्मरण रखें जब हम इन बातों को हृदय में रखते हुए अपने कार्य पर निकलते हैं तो हमें सहायता मिलती है। ध्यान जब हम पढ़ के निकलते हैं हमारे मन में वे बातें रहती हैं, दिमाग में बातें रहती हैं और हमारा क्रिसमस का संदेश जो है वो शांति का, सद्भावना का और भाईचारे का संदेश है, जो 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे संसार को दिया जाता है। आज का जो क्रिसमस है वो सारे चर्चेज में प्रार्थना के रूप में मनाया जा रहा है और हम सब मिलकर अपने देश की शांति और भाईचारे के लिए दुआ करते हैं, सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं, सारे धर्मावलंबियों के लिए दुआ करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस देश में अमन, चैन और शांति बने रहे और सब लोग भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहें, एक दूसरे के दुख में सम्मिलित हो सके, एक दूसरे के सुख में सम्मिलित हो सके और इस देश की उन्नति के लिए वो सार्थक सिद्ध हो सके। और इस बात को जानने के बाद, सत्य को जानने बहुत ही सुंदर माहौल पूरी दुनिया में है। आज के दिन सारे संसार में मसीही लोग गिरजाघरों में जाकर क्रिसमस को मनाते हैं, नए कपड़ों के साथ, नए पकवानों के साथ, आपस में मिलने के साथ और एक दूसरे को संदेश देने के साथ, एक दूसरे को गिफ्ट देने के साथ ये संदेश मनाया जाता है। और बिलासपुर में भी, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में और संसार में हर जगह इसी तरीके से संदेश मनाया जा रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दूसरों को बांटा जा सके। मैं पादरी एनआर बर्डे हूं और ये
क्योंकि प्रभु जी जो स्तुति और आराधना के योग्य है, भगवान और मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे नगर विधायक जिन्हें आपने एक बड़ी जवाबदारी सौंपी है, निरंतर बने रहे प्रभु जी, जो सेवा आपके द्वारा सौंपी गई नगर के प्रभु, प्रार्थना यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनना कबूल कर। वो हमारे बीच में आशीर्वाद है, मैं उनका कलिसिया की ओर से स्वागत करता हूँ। दुनिया का हर इंसान जो जन्म लेता है वो अपने भविष्य को लेकर सशंकित, डरा हुआ होता है, भय होता है। और इसीलिए आज हम देखें कि दुनिया में एस्ट्रोलॉजर के पास सब है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा आगे जीवन कैसा होगा, और हम एक सब डरे हुए इंसान हैं, भय से युक्त हमारा जीवन होगा। और यही बाइबल की शुरुआत में बताया गया है कि मनुष्य भयभीत क्यों हो। और ये भय जब तक हमारे जीवन से नहीं जाएगा, हम एक अच्छा जीवन, आनंदपूर्ण जीवन हम व्यतीत नहीं कर सकते। तो वो हमारे मन की आस्थाएं, हमारे मन की श्रद्धा, हमारा जब किसी के ऊपर आस्था होती है, हमारा किसी पर श्रद्धा होती है, हमारे मन में विश्वास होता है कि मैं अगर इसको प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, ये हमारी आस्था है। और उस प्रार्थना से मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, उससे हमारा जीवन आनंदित होता है। और जब हमको संरक्षण चाहिए, हमारे मन में आस्थाएं चाहिए, हमारे मन में विश्वास चाहिए, वो केवल प्राप्त हो सकता है, प्रभु से प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो सकता है, ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। और प्रभु मानव जीवन लेकर इस संसार के सामने अपना जीवन व्यतीत करने आते हैं और हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। यही उनका संदेश था। जब कुछ लोग भय से भरने लग गए, डरो मत, मैं तुम्हारी